चाहे आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो, या किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हो, या फिर कोई एक नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, हर जगह पे आपके बेहतर क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर ही तय करता है कि आपको कितने सीमा तक की लोन मिल सकती है। आपकी एलिजिबिलिटी तय करता है क्रेडिट स्कोर। और इसी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम बेहतरीन पॉइंट्स लेके आए हैं, जिससे न केवल आप अपने क्रेडिट स्कोर को और बेहतर कर सकते हैं, बल्कि मेंटेन भी रख सकते हैं बेहतर लोन प्राप्त करने की अपनी एलिजिबिलिटी को। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हमेशा ऑन टाइम करें। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड की बिल बनती है, बिल बनने के बाद आपको कम से कम 15 to 20 डेज का टाइम मिलता है बिल को पेमेंट करने का। कोशिश कीजिए कि उस टाइम पीरियड में आप बिल पेमेंट जरूर करें। अगर पॉसिबल है तो बिल जनरेट करने से पहले ही अगर आपने पे कर दिया तो आपका क्रेडिट स्कोर और बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन अमाउंट हमेशा ही कम दिखता है। ऑल डिपेंड्स कि आपकी जरूरत कितनी है और किस समय का साइकिल है आपके क्रेडिट कार्ड का, और आपकी सैलरी कब आती है या फिर आपके अकाउंट में पैसे कब आते हैं। इन सभी चीजों का लेखा जोखा करके इस बात का ध्यान रखें कि टाइमली पेमेंट करें। अगर आपने टाइमली पेमेंट किया तो आपका स्कोर और बढ़ता जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, किसी प्रकार का भी लोन अगर आपके पास है तो उस लोन का पेमेंट भी टाइमली करें। यानी कि लोन का एक ड्यू डेट होगा, उस ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दें, या फिर ऑटो पे लगा के रखें ताकि उस ड्यू डेट से पहले ही आपका पेमेंट हो जाए। क्योंकि लोन का टाइमली पेमेंट इस बात को दर्शाता है कि ना केवल आप प्रॉपरली उसका पेमेंट टाइमली कर पाते हैं, बल्कि आपकी क्षमता भी उस लोन को बेयर करने की है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है कि अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट कोशिश करें 20 से 30% के ऊपर ना जाए, यानी कि यूटिलाइजेशन लिमिट आपके ऊपर ना जाए। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, कोशिश करें 30,000 रुपए तक ही मैक्सिमम यूज करें और उसे टाइमली पेमेंट करते रहें। अगर आपको किसी महीने में उससे ज्यादा यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ी जाए तो कोशिश करें बिल जनरेट करने से पहले ही वो पेमेंट कर दें, ताकि वो ब्यूरो में रिपोर्ट में ही नहीं आए। यानी कि अगर आपने सेम साइकिल में यूज भी किया और फिर से वापस से अमाउंट अरेंज करके आपने पे भी कर दिया तो आपका काम भी हो गया और आपका क्रेडिट ब्यूरो पे वो अमाउंट रिपोर्ट भी नहीं होगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड आपको दिया ही इसीलिए गया है कि आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, लेकिन जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको कैश की कमी है, इसलिए आप क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं और बिल ड्यू डेट तक लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर कभी ऐसा जरूरत आ ही जाए कि आपको ज्यादा यूटिलाइज करना है या फिर कुछ ऑफर आ रखा है आपके क्रेडिट कार्ड पे, आप उसे यूटिलाइज कर लीजिए, लेकिन आप दूसरे पैसे से तुरंत ही उसका पेमेंट भी कर दीजिए, ताकि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन तो दिखे लेकिन एक हाई लेवल अमाउंट क्रेडिट कार्ड से यूटिलाइज ना दिखे ब्यूरो रिपोर्ट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या कोई लोन है, वो जितना पुराना होता है और जितना टाइमली पेमेंट होता जाता है उतना ज्यादा बेहतर क्रेडिट स्कोर आपके लिए बनाता है। जी हाँ, लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों में एक फर्क है। लोन एक ऐसा अमाउंट है जो आपने पैसे लिए हैं और उसे आपको चुकाना ही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं जब आपके पास कैश नहीं होते और फिर उसका पेमेंट भी कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं फिर भी क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। जितनी मैक्सिमम टाइम तक आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते रहेंगे, जितने ज्यादा दिनों तक आप यूज करते रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, और जितनी ज्यादा क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी उतना बेहतर आपका क्रेडिट स्कोर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे लोन को एक साथ अप्लाई ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरत होती है लोन की, चाहे वो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, आप एक साथ कई सारी इंक्वायरी जनरेट कर देते हैं, और इसका नुकसान ये होता है कि सारे बैंक एक साथ क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, और इससे क्रेडिट ब्यूरो को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे की नीड में है आप और बहुत ज्यादा लोगों से एक साथ इंक्वायरी कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि एक समय में सिर्फ एक ही इंक्वायरी जनरेट करें, एक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, उसका ऑफर आपको पसंद आए तो वो ऑफर लीजिए, अन्यथा उसके बाद आप किसी और बैंक के पास या नॉन बैंकिंग के पास जाके अप्लाई करें। पहले वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, तब तो आप ऐसे ही दूसरे के पास जा सकते हैं, लेकिन एक समय में किसी एक जगह ही अपनी बात चलाएं, मल्टीपल जगह इंक्वायरी जनरेट ना करवाएं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को रेगुलर चेक करते रहें। अब रेगुलर चेक करने का मतलब ये नहीं कि हर महीने आपको चेक करने की जरूरत है, एक साल में एक बार ये बिल्कुल फ्री मिलता है, आप दोबारा भी एक बार चेक कर सकते हैं, साल में 2 बार चेक कर लीजिए। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे एंड टू एंड चेक करें, एक एक एंट्री को चेक करें, ध्यान रखें किस लोन के बारे में क्या लिखा गया है, किस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या लिखा गया है। अगर कोई भी एंट्री आपको गलत दिखती है तो उसे तुरंत ही क्रेडिट ब्यूरो को इन्फॉर्म करें और उसे ठीक करा लें। अब आइए फटाफट समराइज करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है टाइमली पेमेंट नहीं करना। कोई भी ड्यू डेट के बाद पेमेंट करने से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। जरूरत से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज करना यानी कि उसकी लिमिट ओवर स्पेंड कर देने से आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। अगर आप एक साथ मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर देते हैं लोन के लिए तो इससे भी आपकी बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट होती है, आपके क्रेडिट स्कोर पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की जिम्मेवारी भी आगे बढ़ती है। साथ में ये वीडियो कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि वीडियो उनको हेल्प कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर लोन में फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री में फंसा हुआ है, किसी का क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है, उनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर हो सकती है, उनका लोन की हिस्ट्री बेहतर हो सकती है, उनका क्रेडिट स्कोर और बेहतर हो सकता है। मिलता हूं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।